हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी जो है सुबह के 11 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग जो है हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। घर से तो वैसे भाई 9:30 बजे करीब हम निकल गए थे और घर से निकलने के बाद स्टैंड जा करके पैसेंजर का भाड़ा मार करके ये कुछ बोनी वगैरह किया है, लगभग 100 रुपये के आसपास है। ठीक है, उसके बाद भाई कॉल आ गया था भाड़ा के लिए, तो आ चुके हैं हम माल लोड करने के लिए गोडाउन में। और एक टिफी अभी फिलहाल माल का भाड़ा है। ठीक है, इसके बाद अगर कॉल आएगा तो और मारेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए एक टिफी भाड़ा है, तो इसको लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, फटाफट से लोड करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है हम अपनी ई रिक्शा को बेच करके ना भाई कार लेने वाले हैं। ठीक है ना, फाइनली आज हम अपनी ई रिक्शा को बेच करके कार लेने वाले हैं। और क्यों लेने वाले हैं, कौन सी कार लेने वाले हैं, वो आप लोग को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। चलते हैं, माल को लोड करते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई फाइनली जो है हमने अपनी बादशाह में माल लोड कर लिया है और रस्सी वगैरह भी बांध लिया है। ठीक है ना, और आज हमने बादशाह को थोड़ा उधर लगाया है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई इधर देख सकते हो गाड़ी खड़ी है। ठीक है ना, तो इसलिए बादशाह को हमने उधर लगा दिया, तो माल वगैरह तो लोड हो गया है। तो चलिए इसको लेकर के निकलते हैं, माल गिराते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई अभी जो है फाइनली हम स्टैंड पहुंच चुके हैं माल गिरा करके। ठीक है ना, और स्टैंड में भाई 3 गाड़ियां पहले से मौजूद है और इन 3 गाड़ियों के बाद जो है अपनी बादशाह का नंबर आएगा। और अपनी बादशाह को जो है हमने इस तरफ खड़ा करके रखा है, क्योंकि भाई उस तरफ जो है बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो लेबर लोग जो है बांस वगैरह लेकर के आते जाते हैं, तो दिक्कत होता है, हटाना पड़ता है। इसलिए हमने अपनी बादशाह को इधर ही लगा दिया। तो देखते हैं कब तक नंबर आता है, इंतजार करते हैं। तो भाई स्टैंड में आधा घंटा रुकने के बाद जो है हमको 50 रुपये का टिप मिला था और 5 पैसेंजर को उतार करके हम लौट ही रहे थे। तब तक रास्ते में भाई ये भाड़ा मिल गया प्लाई बोर्ड का, जो कि अपने जान पहचान वाले का ही था। तो इन्होंने 50 रुपया दिया। ठीक है ना, ज़्यादा दूर नहीं जाना था भाई। ठीक है ना, तो हमने लोड कर लिया। तो चलिए इसको फटाफट से गिराते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई प्लाई बोर्ड का भाड़ा मारने के बाद दोबारा हम आ चुके हैं स्टैंड, और स्टैंड आने के बाद भाई फिर से अपनी बादशाह को इस तरफ लगाने का जगह नहीं मिला, तो हमने उस तरफ ही खड़ा कर दिया। ठीक है ना, और भाई अभी जो है हवा वगैरह चल रहा है और मौसम भी पूरा ख़राब हो रखा है, बारिश आने वाला है। ठीक है ना, तो अभी इस भाई का नंबर है, तो भाई इधर उधर देख करके पैसेंजर को बैठा रहे हैं। तो देखते हैं अपना नंबर कब तक आएगा। तो भाई अपनी ई रिक्शा बेच करके जिस कार को लेने की मैं बात कर रहा था, देख सकते हो ये वही कार है। ठीक है ना, और भाई ने अभी कॉल करके मुझे बुलाया कि आओ और कार देख लो। तो भाई देखो ये जो कार है वो मारुति सुजुकी की कार है। ठीक है ना, और ये कार जो है भाई ने मतलब आज से 2.5-3 साल पहले लिया था, जब भाई का अच्छा खासा जॉब था, जहां पर भाई को 18 से 20 हज़ार रुपया सैलरी और ऊपर का भी कुछ कमाई हो जाता था। तो ऊपर का जो कमाई था ना, उसी के पैसों से जो है भाई ने ये सेकेंड हैंड किस्तों में कार लिया था। कार भाई साहब एकदम कंडीशन में है, अगर किसी को मतलब सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का शौक हो तो वो ले सकते हैं। बट अभी के लिए मतलब कि भाई का जो है जॉब वो जा चुका है। ठीक है ना, तो भाई घर में वैसे ही बैठे हैं और जहां जाते हैं वहां पर भाई को 10 से 12 से 15 हज़ार रुपये तक की सैलरी मिलती है, जिससे भाई का गुजारा नहीं होगा। तो भाई ने फाइनली डिसाइड किया है कि कार वैसे भी पड़ी रहती है और अब कहाँ जाना, डीजल वगैरह जो है पेट्रोल वगैरह इतना महंगा हो चुका है। तो भाई ने फाइनली डिसाइड किया है कि इस कार को बेच करके भाई जो है ई रिक्शा लेंगे। ठीक है ना, तो इस कार का जो है प्राइस भाई ने 1.5 लाख रुपये रखा है। और गाड़ी का जो है कागज़ मतलब कुछ थोड़ा फेल है, तो जो लेंगे उनको जो है कागज़ वगैरह ठीक कराना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 1.5 लाख रुपए में भाई कोई गाड़ी खराब नहीं है। और इसकी क्या स्टोरी है और डिटेल में आप लोगों को जानना है तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। ब्लॉग के एंड में मैं आप लोग को और बताऊंगा। तो भाई अभी जो है फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं, आप लोगों को कार वगैरह दिखाया और आगे की क्या स्टोरी है वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी के लिए भाई जो है मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है। ठीक है ना, हवा वगैरह चल रहा है और पूरा अंधेरा हो चुका है। तो घर में खाना वगैरह खाते हैं, आराम करते हैं। अगर मौसम ठीक हुआ तो बादशाह को लेकर के निकलेंगे, वरना थोड़ा इंतजार कर लेंगे। बारिश हुई तो घर में ही रुक जाएंगे। तो भाई घर में आकर के खाना वगैरह खाने के बाद जो अभी निकलने ही वाले थे, तब तक देखो भाई बारिश शुरू हो गया। ठीक है ना, और भाई बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है और भाई बारिश का आना एकदम कंफर्म था। इसलिए जो है हमने अपनी बादशाह को पहले ही तिरपाल वगैरह से ढक दिया था, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक सामान है, अगर पानी वगैरह पड़ेगा तो ख़राब तो होगा ही। और भाई बारिश भी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, पूरा अंधकार हो रखा है। ठीक है ना, और भाई शाम के टाइम पे बारिश हुआ मतलब कि पूरा पोपट हो चुका है काम धंधा का, समझो। तो अब जो है पैसेंजर वगैरह निकलेंगे नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश में कौन निकलेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। अगर टाइम से पहले बारिश छूट गया तो बादशाह को लेकर के निकलेंगे, वरना घर में ही रहेंगे। अब क्या कर सकते हैं। तो भाई अभी जो है शाम के 5 बज रहे हैं। ठीक है ना, और फाइनली अभी जो है बारिश छूट चुका है। ठीक है ना, पूरा बारिश खत्म हो चुका है। ठीक है, और हमने अपनी बादशाह को तिरपाल से ढक करके रखा था। तो चलिए इसको फटाफट से तिरपाल वगैरह हटाते हैं और बादशाह को लेकर के निकलते हैं और देखते हैं जो कुछ भी होगा भाई वो आप लोग को आगे दिखाएंगे। एक भाड़ा है जिसका कॉल आया, उसकी वजह से जाना पड़ रहा है, वरना भाई जाने का मूड जो है बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है ना, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो भाई लगभग जो है 1 से 1.5 घंटा कंटिन्यू
पूरा बारिश हुआ, ठीक है ना, मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं उस टाइप का बारिश हुआ। और देख सकते हो घर के सामने जो है भाई पानी वगैरह लग चुका है और यहाँ पर जो है भाई पूरा मट्टी वगैरह है, ठीक है ना। अगर बादशाह को धीरे से लेकर के गए तो भाई फंसना तय है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई देखो इतना मतलब कि 1 से 1.5 घंटा बारिश हुआ तो भाई देख सकते हो नदी का जो जलस्तर था, नदी का भी मतलब पानी पूरा बढ़ चुका है, ठीक है ना। दिन में जब हम यहाँ से आ रहे थे तो भाई मतलब नदी लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा है जैसा नाला है। और 1-1.5 घंटे की बारिश में देख सकते हो नदी पूरा जो है भर चुका है। तो भाई अभी जो है शाम के 5:30 बज रहे हैं और घर से सीधे हम आ चुके हैं गोडाउन, ठीक है ना। और भाई बारिश ऐसा टाइम में हुआ ना कि मतलब पूरा काम धंधा का पोपट हो चुका है, ठीक है। वैसे तो भाई घर से निकलने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, भाड़ा के लिए कॉल आ गया था, माल का भाड़ा था और इसको भाई पहुंचाना जरूरी था क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार है, कल बंद रहेगा, तो इसको पहुंचाना जरूरी था, इस वजह से आना पड़ा। वैसे तो निकलने का मतलब मूड था ही नहीं मेरा, ठीक है। और भाई दिन में मतलब इतना ज्यादा धूप था कि धूप की वजह से जो है पैसेंजर वगैरह घर से नहीं निकल रहे थे, तो दिन में उतना अच्छा खासा कमाई हुआ नहीं। तो सोचा था कि शाम को थोड़ा जल्दी निकलेंगे और कुछ थोड़ा बहुत कमाई धंधा करेंगे, लेकिन भाई एन मौका पर जो है बारिश आ गया, ठीक है ना। तो भाई गर्मी में भी वही हाल है, ठीक है ना। और बरसात में तो पूछो मत, बरसात में तो भाई काम धंधा एकदम मंदा चलता है, ठीक है ना। और ऐसा हमारा ही नहीं, बहुत से लोगों का काम धंधा मंदा चलता है बरसात में, ठीक है ना। बट भाई अब कर भी क्या सकते हैं, ठीक है ना, सीजन है। और हमारे यहाँ का तो मतलब समझो तो एक तरह से भाई बरसात का सीजन शुरू ही हो चुका है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं भाई, इन सब चीजों को तो रोक नहीं सकते हैं। चलिए फटाफट से बादशाह में माल को लोड करते हैं, माल गिराते हैं, उसके बाद इधर उधर घूम करके पैसेंजर का भाड़ा मारेंगे और आगे का जो कुछ भी सीन रहेगा वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई अभी जो है रात के 9 बज रहे हैं और ये जो अपना लास्ट ट्रिप है, ठीक है ना, पैसेंजर का। और इसके बाद जो है हम घर चले जाएंगे, ठीक है ना। भाई आज उतना अच्छा खासा इनकम तो हुआ नहीं बारिश की वजह से, बट जो भी हुआ भाई मतलब चलो ठीक है ना, जो भी हुआ भाई हुआ तो कम से कम, ठीक है ना। घर में बैठने से तो भाई वो भी नहीं होता, ठीक है। तो चलिए फटाफट से पैसेंजर को उतारते हैं और कार की क्या स्टोरी है वो हम आप लोग को आगे बताएंगे। तो भाई आज जो है नेक्स्ट डे है, ठीक है ना। कल भाई शाम को बारिश बरस करके, ठीक है, पानी पर के मतलब पूरा पोपट हो गया था, तो हम भाड़ा वगैरह मारने के चक्कर में वीडियो को एंड करना भूल गए थे। तो भाई जो मैंने आप लोग को कार दिखाया ना, अब मैं आप लोग को उस कार के बारे में बताता हूँ। तो ये जो कार है वो भाई मेरे खुद के मतलब कि घर के बगल में मेरे जान पहचान वाले की कार है, ठीक है ना। तो भाई पहले जो अच्छा खासा जॉब करते थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, ठीक है ना। तो अब जो है भाई का जॉब जा चुका है, तो थोड़ा बहुत जॉब करके मतलब कि 10 से 15 हजार में भाई का गुजारा नहीं हो रहा है। और भाई की कार वैसे भी पड़ी रहती है, तो भाई ने फाइनली डिसाइड किया है कि अब जो है कार को बेच करके ई रिक्शा लेंगे। मैंने भाई को बहुत मना किया कि भाई ई रिक्शा में कमाई नहीं है मत, तो लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो अब भाई हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने अपना फर्ज था वो मैंने निभाया, भाई को कहा। अब भाई मानने को तैयार नहीं है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो भाई ने जो अपने गाड़ी का प्राइस रखा है 1.5 लाख रुपया, ठीक है ना। लेकिन भाई ने मुझे कहा, ठीक है ना, पर्सनली मुझे ऑफर दिया कि भाई आप अपनी ई रिक्शा दे दो और 50,000 रुपया दे दो, मैं आप लोग को अपनी कार दे दूंगा। लेकिन मैंने भाई को साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं कार लेकर के आगे करूंगा क्या, ठीक है ना। कार से भाई मेरा पेट नहीं भरने वाला है, ठीक है ना। अपनी जो बादशाह है उससे ही मेरा पेट भरने वाला है, उसी से मेरी कमाई होगी। तो मैंने भाई को साफ साफ मना कर दिया, ठीक है ना। पहले मतलब कि थोड़ा मतलब कि उत्साह मेरे भीतर भी आया था, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। भाई कार लूंगा तो खुद की मेहनत से और बादशाह की कमाई से ही लूंगा, अदरवाइज मतलब कि ऐसे तो लेने वाला हूं नहीं, ठीक है, जिंदगी में झंड करने वाला हूं नहीं। तो भाई ने डिसाइड कर लिया है कि कार बेचेंगे। तो 1.5 लाख रुपया भाई ने कार का जो है प्राइस रखा है, थोड़ा बहुत कम कर देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अगर भाई का कार बिक्री हो गया और नई रिक्शा भाई अगर लेना चाहे तो नई रिक्शा दिला देंगे, वरना सेकेंड हैंड अगर मिला तो सेकेंड हैंड भाई को दिला देंगे, ठीक है ना। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। यही कुछ स्टोरी था आज के इस ब्लॉग का। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भाई को अपनी कार बेचनी चाहिए या फिर नहीं ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।